नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी इमारत की जो इतनी विशाल है कि उसने अमेरिका के मशहूर पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं, ये कोई मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि ये है भारत के सूरत शहर में हो रही एक हीरा क्रांति का एपिसेंटर। आज हम इसी ड्रीम सिटी की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि ये ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इमारत यानी सूरत डायमंड बोर्ड्स अब ऑफिशियली दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। इसने 80 साल पुराने पेंटागन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लेकिन जैसा कहते हैं, साइज ही सब कुछ नहीं होता। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कंक्रीट और कांच का एक बहुत बड़ा ढांचा है, या फिर ये भारत की उस जबरदस्त महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अपने डायमंड इंडस्ट्री को दुनिया की वर्कशॉप से उठाकर एक ट्रेडिंग पावर हाउस बनाने जा रही है। चलिए इसी को समझते हैं। इस इमारत के असली मकसद को समझने के लिए हमें दशकों पुराने उस अजीब से विरोधाभास को देखना होगा जो भारत के हीरा उद्योग के दिल में बसा हुआ था। इसे ऐसे समझिए, सालों से सूरत दुनिया के 90% से ज्यादा हीरो को तराशने और पॉलिश करने का काम करता आया है। मतलब ये इंडस्ट्री के हाथ थे, असली हुनर और मेहनत यही थी। लेकिन व्यापार का दिमाग और बैंक वो हमेशा मुंबई और बेल्जियम के एंटवर्प जैसे शहरों में रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सारी मेहनत सूरत में होती थी और मोटा मुनाफा कहीं और चला जाता था। तो इसी गैप को भरने के लिए ड्रीम सिटी का आइडिया सामने आया। इसका मकसद सिर्फ हीरे तराशना नहीं था, बल्कि हीरे की खरीद फरोख्त से लेकर एक्सपोर्ट तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन को एक ही छत के नीचे ले आना था। और इस पूरे सॉल्यूशन का दिल है सूरत डायमंड बोर्ड्स या SDB। ये ड्रीम सिटी का नर्व सेंटर है, एक ऐसा यूनिफाइड हब जिससे डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग और उसकी ट्रेडिंग, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए ही बनाया गया है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचकर देखिए, 67 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, 4200 से ज्यादा ऑफिसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपना कस्टम क्लियरेंस हाउस, यानी अब कागजी कार्रवाई के लिए कहीं और भागने की जरूरत नहीं, हाई सिक्योरिटी वाले सेफ वॉल्ट्स और इंटरनेशनल बैंक्स, सब कुछ एक ही जगह पर। एक तरह से ये डायमंड ट्रेड के लिए एक वन स्टॉप शॉप है। तो जब एक ही जगह पर इतना बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम बनता है तो उसका असर सिर्फ दीवारों के अंदर नहीं रहता, वो पूरे शहर में फैलता है। चलिए देखते हैं कि ड्रीम सिटी ने सूरत और वहाँ के लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरियों की। एक अंदाजे के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे 1.5 लाख लोगों को रोजगार देगा। और ये तो बस शुरुआत है। इन लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विसेज की जरूरत होगी, जिससे लाखों और नौकरियां पैदा होंगी। इस प्रोजेक्ट का असर जमीन पर भी दिख रहा है। लिटरली ड्रीम सिटी के आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले कुछ ही सालों में 200% से ज्यादा बढ़ गई हैं। ये इस प्रोजेक्ट के जबरदस्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट का सीधा सबूत है। अब इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पहले से ही भारत की टोटल इकोनॉमी यानी GDP में लगभग 7% का योगदान देता है, और ड्रीम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ ये हिस्सा और भी बड़ा होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन रुकिए, ड्रीम सिटी सिर्फ आज के बिजनेस को आसान बनाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। और वो भविष्य क्या है? वो है लैब में बनाए गए हीरे। सूरत लैब ग्रोन डायमंड्स यानी LGDs का ग्लोबल हब बनने की दौड़ में सबसे आगे निकल रहा है। ये डायमंड्स असली हीरो जैसे ही होते हैं, लेकिन सस्ते और इको फ्रेंडली होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है और ड्रीम सिटी में इनकी रिसर्च के लिए खास फैसिलिटीज भी हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जो 2030 तक भारत के ज्वेलरी एक्सपोर्ट को दोगुना कर सकता है। तो ये कहानी सिर्फ सूरत या भारत तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड की शतरंज के बिसात पर भारत की एक बहुत सोची समझी चाल है। आइए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत सिंपल तरीके से बताती है। देखिए, पहले क्या होता था? हीरे सूरत में तराशे गए, फिर ट्रेडिंग के लिए मुंबई गए और फिर वहां से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुए। इस प्रोसेस में बहुत सारे बिचौलिए थे। अब कटिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट सब कुछ सीधे सूरत से होता है। नतीजा, बिचौलिए सिस्टम से बाहर हो गए और प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सप्लाई चेन छोटी होने से लागत कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है।
और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अब भारत के अंदर ही रहता है, जो सीधे हजारों लोकल व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स की जेब में जाता है। लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, राह इतनी आसान भी नहीं है। ड्रीम सिटी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। चलिए एक नज़र उन बड़ी मुश्किलों पर भी डालते हैं। देखिए, 3 मेन चैलेंजेस हैं। पहला है ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, खासकर अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में डिमांड कम हो रही है। दूसरा, मुंबई के कई बड़े ट्रेडर्स को अपना 10 पुराना बिजनेस और नेटवर्क छोड़कर सूरत शिफ्ट होने में थोड़ी हिचकिचाहट है। और तीसरा, दुबई और एंटवर्प जैसे पुराने और स्थापित डायमंड हब से मिल रहा कड़ा कंपटीशन। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट के पीछे का सपना बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पूरे देश की ग्लोबल एम्बिशन का एक जीता जागता प्रतीक है। ये भारत को सचमुच विश्व का रत्न यानी जेम ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सपना कितनी जल्दी और कितनी खूबसूरती से हकीकत में बदलता है।